नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 3 दिन के दौरे के तहत आज शाम जयपुर पहुंची। राज्य विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही कल राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजकीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे। वे कल बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 3 दिन के दौरे के तहत आज शाम जयपुर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उनकी अगवानी की। श्रीमती मुर्मू कल विधानसभा और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति जयपुर से खाटू श्याम जी जाएंगी, जहां वे मंदिर में दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति का शनिवार दोपहर जयपुर से दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। जयपुर आने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से उच्च शिक्षा के साथ साथ पिछड़े लोगों के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की। राज्य विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही कल से शुरू हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष संबोधन के साथ सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही का आगाज होगा। विधानसभा के इस सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति के संबोधन और शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन के स्थगित होने के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि जनवरी से शुरू हुए 8वें सत्र को सरकार ने समाप्त नहीं किया था। इस कारण विधायकों को सदन में अपने प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरेगा। माना जा रहा है कि कल या परसों कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सत्र में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इसे 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र माना जा रहा है। इस सत्र में सरकार संगठित अपराध, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के नियमों में संशोधन समेत कुछ महत्वपूर्ण विधेयक लाना चाहती है। कुछ विधेयक सदन में पहले से लंबित है। दूसरी ओर विपक्षी भाजपा के सदस्य कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा चुनावी मोड में आ चुके हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही निश्चित ही हंगामेदार लेकिन रोचक होने की उम्मीद है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और इसके 11 अगस्त तक चलने की संभावना है। इससे पहले एक ट्वीट में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से आग्रह किया था कि वे मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने बताया कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजकीय यात्रा पर आज दोपहर पेरिस पहुंचे। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनका स्वागत किया।
हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी कल बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। आमतौर पर बेस्टिल डे उत्सव में किसी विदेशी नेता को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जाता। इस परेड में विदेशी सशस्त्र बल भी सामान्य रूप से भाग नहीं लेते। प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के सम्मान में राष्ट्रपति मैक्रों रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ कल प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा विशेष व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादी हिंसा फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। श्री शाह ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध तथा साइबर सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि आतंकवादियों द्वारा वित्तीय लेन देन के लिए नए तरीके तथा नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा तंत्र और डिजिटल ढांचे के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी साइबर हमले, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और बाल शोषण से लेकर फेक न्यूज और टूल किट के माध्यम से दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। श्री शाह ने साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने इस समस्या से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाने का भी आग्रह किया। श्री शाह ने कहा कि G20 समूह में साइबर सुरक्षा पर यह पहला सम्मेलन है। इस मौके पर श्री शाह ने देश के 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से साइबर स्वयंसेवी दस्तों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये स्वयंसेवी समाज में साइबर जागरूकता पैदा करने और हानिकारक विषय वस्तु की पहचान कर समाज को साइबर रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करेंगे। गृह मंत्री ने इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। भारत के चंद्रमा की खोज के तीसरे मिशन चंद्रयान-3 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 26 घंटे की उल्टी गिनती आज दोपहर 1:05 पर शुरू हुई। भारतीय अंतरिक्ष विकास संगठन इसरो LVM-3 रॉकेट से कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण करेगा। भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। IIT जोधपुर और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI मिलकर रेगिस्तानी जीवों पर अध्ययन करेंगे। इसके लिए आज दोनों के बीच समझौता हुआ है। दोनों संस्थान पशु विज्ञान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर आपसी सहयोग से अनुसंधान करेंगे। इस साझेदारी के माध्यम से IIT जोधपुर भविष्य में जीव और पशु विज्ञान संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं को पूरा करने में भी मदद करेगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज बीकानेर रेलवे स्टेशन से द्वारकापुरी सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेन रवाना हुई। जिला प्रमुख मोडाराम, पूर्व महापौर तथा पूर्व UIT अध्यक्ष हाजी मकसूद अहमद और देवस्थान विभाग के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन से बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर और सीकर जिले के 400 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन की इस यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए ठहरने, खाने पीने सहित सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुफ्त की गई हैं। ये ट्रेन 17 जुलाई को बीकानेर वापस आएगी। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले में निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता के लिए नवाचार किया है। इसके तहत विभाग ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से विभिन्न प्रतिष्ठानों की थैलियों पर मतदाता जागरूकता के संदेश छपवाए हैं। जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने जागरूकता संदेश छपी हुई ऐसी थैलियों का आज विमोचन किया।
और अब मौसम। प्रदेश में आज कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारां, भरतपुर, कोटा और झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं आज भी पानी बरसा है। पिछले 24 घंटों में भरतपुर के डीग और पहाड़ी, बारां जिले के किशनगंज और अटरू तथा झालावाड़ जिले के असनावर में भारी बारिश हुई है। हनुमानगढ़ में दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का दौर शाम तक जारी रहा। झुंझुनू और चूरू में भी दोपहर में बरसात हुई। इस बीच चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया बांध के पूरा भरने पर आज उसके 2 गेट खोले गए। मौसम विभाग ने आज अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक और जयपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी जिलों में अगले 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से उत्तर दिशा की ओर है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में साउथ वेस्टर्ली और पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है। अगले 3-4 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अगले 4-5 दिन केवल छोटे स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 18 जुलाई से एक नया सिस्टम बनने से बारिश का जो दौर शुरू होगा और उसके असर से राजस्थान के ज्यादातर भागों में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 3 दिन के दौरे के तहत आज शाम जयपुर पहुंची। राज्य विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही कल राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजकीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे। श्री मोदी कल बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।